नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 28 सितंबर बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंगलवार शाम को करीब 20 विधायक मुलाकात करने सीएम हाउस पहुंचे। सीएम से मिलने वालों में कुछ मंत्री भी शामिल हैं। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर 2 दिनों से मचे घमासान के बीच मंगलवार दोपहर करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। इस मुलाकात को सियासी संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम से मिलने वालों में कुछ मंत्री भी शामिल हैं। राजस्थान में अब शॉप ऑनर को पालतू जानवर बेचने के लिए सर्टिफाइड वेटरनरी डॉक्टर की अनुमति लेना जरूरी होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो पेट्स बेचना उनके लिए संभव नहीं होगा। दरअसल राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड पशु क्रूरता निवारण एक्ट 2018 को पेट्स शॉप मालिकों पर सख्ती से लागू करने जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष केसी बिश्नोई के मुताबिक देखने में आ रहा है कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पेट्स शॉप का संचालन नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा। ना शॉप का रजिस्ट्रेशन है और ना ही इन शॉप्स में पेट्स को सुविधाएं दी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस और सरकार में चल रहे सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में एंट्री होने वाली है। आगामी 30 सितंबर को पीएम मोदी राजस्थान के आबू रोड आएंगे, जहां से वे गुजरात के अंबाजी धाम के लिए रवाना होंगे। मोदी उस समय राजस्थान आ रहे हैं जब प्रदेश की गहलोत सरकार दूसरी बार सियासी संकट से गुजर रही है। ऐसे में मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में सियासी उबाल आया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है, मगर विपक्ष पार्टी भाजपा में भी कलह कम नहीं है। कलह ही कारण है कि चुनाव में 1.25 साल का समय बचा है, लेकिन पार्टी अभी तक सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाई है। पार्टी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल पहली बार ऐसा मौका आया है जब भाजपा में सीएम पद के लिए कई चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम की दौड़ में शामिल हैं। 2 साल पहले 2020 में जब राजस्थान सरकार पर सियासी संकट आया था, तब उनकी भूमिका अहम रही थी। राजस्थान परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बस, टैक्सी आदि में जीपीएस व पैनिक बटन लगाने जा रहा है। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के तहत जीपीएस व पैनिक बटन लगाए जाने हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने वीएलटीडी निर्माता व रेट्रो फिटनेस सेंटर्स के एम्प्लॉयमेंट व रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव लिए जाने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद वीएलटीडी सिस्टम लगाने वाली कंपनियों से आवेदन मांगे जाएंगे। उन्हें वाहनों में वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। निजी वाहन संचालक अधिकृत कंपनियों से सिस्टम लगा सकेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी उन्हें 1 से 1.5 साल का विस्तार दे सकती है। चूंकि नड्डा का कार्यकाल अब तक बेहतर रहा है, पार्टी का बड़ा वर्ग उनके कार्यकाल को बढ़ाने का पक्षधर है और इस साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी सत्ता में लौटने में सफल रही। भाजपा के एक नेता ने कहा कि सब ठीक चल रहा है और चुनाव नजदीक है तो फेरबदल की क्या जरूरत है। पार्टी सही समय पर सही निर्णय करती है। अमित शाह के 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद नड्डा 6 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त होने जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने वेतन विसंगति को लेकर एक कर्मचारी की ओर से 40 वर्ष बाद दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही टिप्पणी की है कि ये विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है तो कोर्ट उसके बचाव की पहल नहीं कर सकता। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सही समय पर बोलना पड़ता है, न कि समय गुजर जाने के बाद। बीकानेर में पिछले कई दिनों से सुरसागर के पास बंद पड़ी सड़क को दुरुस्त करवाने और रास्ता फिर से शुरू करवाने के लिए नगर निगम मेयर को भी मैदान में उतरना पड़ा है। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और 2 दिन में रास्ता फिर से शुरू करने के आदेश दिए। इस दौरान निगम के अभियंता भी उनके साथ थे। नगर निगम अभियंताओं के दल के साथ मेयर नगर निगम के निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण पर रही। महापौर ने सुरसागर के पास चल रहे सीवर लाइन कार्य का निरीक्षण किया। अभियंताओं को समय सीमा में कार्य पूरा कर रास्ता खोलने के निर्देश दिए। जोधपुर शहर से सटे बोरानाड़ा में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आरोपी पालगांव के आनंदपाल आजाद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसे लेकर बोरानाड़ा के ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए मामला दर्ज कराया था।
विशेष योग्यजन आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत मंगलवार को नोखा के नगरपालिका सभा में शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा, विकेश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने किया। इस अवसर पर विशेष योग्यजन आयुक्त ने जन सुनवाई की और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने जोधपुर में आरटीडीसी की होटल घूमर द्वारा शुरू की गई लोकल साइट सीन बस सुविधा को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर से वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। आरटीडीसी घूमर होटल के महाप्रबंधक मानवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि साइट सीन बस प्रातः 9 बजे होटल घूमर परिसर से प्रस्थान करेगी और मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंतथड़ा, उम्मेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन, कायलाना लेक व माचिया सफारी पार्क व सरदार म्यूजियम का साइट सीन करवाकर शाम 6 बजे लौटेगी। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में मंगलवार शाम को अचानक मौसम ने पलटा खाया और तूफानी हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से अफरा तफरी मच गई। 12 शहर में शाम को बरसात का दौर शुरू हुआ। सुबह से ही आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी हुई थी, जो अब तेज बारिश में बदल गई। करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में भी छितराई बारिश हुई। झालावाड़ जिले के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल के बैनर तले रेल कर्मियों ने मंगलवार को वरिष्ठ मंडल इंजीनियर सेंट्रल की कर्मचारी नीतियों व अभद्र व्यवहार के खिलाफ मंडल कार्यालय के बाहर गेट पर मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अपर मंडल रेल प्रबंधक को विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि वरिष्ठ मंडल इंजीनियर द्वारा मजदूर विरोधी रवैये व कर्मचारियों की समस्याओं पर कई माह से यूनियन संघर्षरत है। यूनियन द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसी कारण गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया गया। गहलोत समर्थक जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि हमारी वफादारी पर शक किया जा रहा है। यदि हमारी वफादारी में कमी होती तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पहले ही गिर चुकी होती। जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी वफादारी पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जोशी ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बयानों पर कहा कि वे मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन उन्हें अपने बयानों में गरिमा रखनी चाहिए। राजनीति में विचारधाराओं का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोधियों के लिए भी शब्दों में सम्मान और मर्यादा होनी चाहिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मंगलवार को मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे नवरात्र मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने मंदिर में आने और जाने वाले रास्ते, भीड़ को नियंत्रित करने, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, जन सुविधाएं आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां तैनात अधिकारियों ने उन्हें समूची जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।